जय कल्याण। महादेव कल्याण करे। महादेव 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 महादेव कल्याण करे। महादेव। श्री 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 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान गुरुवर आज का कल्याण धारा। स्वयं को याद करना हमारी पूजा। स्वयं को याद करना हमारी पूजा। जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण। पहले सभी को जय कल्याण। और आपका जो प्रथम कर्तव्य है उसके साथ में एक बार फिर से सभी के लिए जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्र आया और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये सतयुग महामंत्र है और इसे अपना स्तंभ तैयार करने से हमारे जो चलने की जो शैली बनती है वो सत्य के ऊपर आधारित हो जाता है और हम सब सतयुग में प्रवेश होते चले जाते हैं। जय कल्याण। जय। आज का कल्याण धारा स्वयं को याद करना हमारी पूजा। जी। आज का कल्याण धारा है जी, स्वयं को याद करना हमारी पूजा। जी। ये हमारे जीवन के लिए बहुत निर्णायक शब्द है जी, कि हमारे जीवन में स्वयं को जानना जो है वो हमारी पूजा है। ये कौन कह रहे हैं? ये भगवान कह रहे हैं। ये सृष्टि के रचने वाले जो हैं, जो इस सृष्टि की रचयिता किए हैं महादेव, वो कह रहे हैं कि देखो तुम जो पूजा कर रहे हो अभी, वो पूजा में प्रधान पूजा कर्म पूजा है। कर्म पूजा है बता रहे हैं। हम जो भी कर्म करते हैं है कि नहीं, उस कर्मों में हमारा जो कार्य हो रहे हैं उस कार्य में आत्मिक परिभाषा के द्वारा हम कर्म कर रहे हैं कि नहीं, ये जो है पूजा का अर्थ है। ये भगवान बता रहे हैं जी, कि भाई देखो अभी तक नहीं भी जाने हो तो जान लो कि हमारी अगर पूजा आप कर रहे हो तो हमारी पूजा का अर्थ है कि अपने कर्मों में आत्मिक परिभाषा करते हुए उसके अनुसार अगर आप चलते हो तो ये हमारी पूजा प्रत्येक क्षण होते चला जा रहा है कि नहीं। और अगर आप अपने कर्मों में आत्मिक परिभाषा अगर नहीं करते हुए और अपने कर्मों को आगे करते चले जा रहे हो तो ये तुम्हारी पूजा नहीं कहलाएगी। ये तुम्हारी पूजा नहीं कहलाएगी और ये हमारी पूजा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने अभी स्वयं को ही नहीं समझा है। जब आप स्वयं को समझ जाएंगे तो वो जो कर्म होगा वो हमारी पूजा होगी, है कि नहीं। तो भगवान जो कहे हैं कि पूजा का अर्थ है कर्मों में आत्मिक के द्वारा
जो कार्य घटित होता है वो हमारी पूजा कहलाएगी। इसीलिए हमें अपने कर्मों में विशेष ध्यान देना चाहिए, है कि नहीं। जो हम कर्म कर रहे हैं, एक कर्म से कहीं लोगों की अनहित तो नहीं होगा, किसी को परेशानी तो नहीं होगा, कोई आहत तो नहीं होगा। तो इस चीज को जब हम देखेंगे और इस कार्य को अपने कार्यों में संलग्न नहीं है, तो फिर आप समझ लो कि भगवान का आप प्रत्येक क्षण पूजा कर रहे हैं, और वो जो पूजा है भगवान स्वीकार करते हैं, है ना। यही पूजा जो है इसी को भगवान स्वीकार करते हैं, और आप जो चाहते हो वो सब आपको प्राप्त होते चला जाता है कि नहीं। सबसे बड़ी चीज क्या प्राप्त हुई आपको? सबसे बड़ी चीज प्राप्त हुई कि भगवान के द्वारा जो पूजा का परिभाषा था उसको अब आपने अपनाया और खुद को समझा, है कि नहीं। खुद को समझने का अपने कर्मों को आत्मिक परिभाषा के द्वारा आपने कार्यशैली को इस धरती के ऊपर अंजाम देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये जो है भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम इस तरह से आगे बढ़ रहे हो तो तुम हमारी पूजा कर रहे हो, अन्यथा जो भी आप अभी कर रहे हो उस कार्य में जो छल और प्रपंच प्रवेश है ये हमारी पूजा नहीं है। क्योंकि तुम्हारी कर्म में छल और प्रपंच अगर दिखे तो आप समझ लो कि तुम्हारी पूजा कहीं पर भी नहीं हो रहे हैं। तुम जो चल रहे हो वो तुम्हारा अनीति मार्ग कहलाएगा, नीति मार्ग नहीं रहेगा। तो अनीति नहीं होने का नाम ही पूजा है। हमारे कार्य में कहीं पर भी अनीति नहीं हो, है कि नहीं। तो उसके लिए भगवान ने परिभाषित किया है कि स्वयं को जानो। तुम जो कर्म करते हो उस कर्म को परिभाषित करते हुए आगे बढ़ो, और उसके अंदर में जो तुम्हारा आत्मिक गुण बता रहा है, दर्शा रहा है कि ये जो हम कर्म कर रहे हैं इसमें कहीं न कहीं दोष नहीं है कि नहीं। तो इस गुण को अपनाना ही स्वयं को जानना है। और जब इस मार्ग पे आप चलेंगे तो जो आप प्रत्येक क्षण कर्म करते हुए आगे बढ़ रहे हैं वो प्रत्येक क्षण जो है आपका, वो जो भगवान कह रहे हैं कि स्वयं को जानना हमारी पूजा है, ये आपके कर्म जो है ये भगवान की पूजा होते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, भगवान की पूजा करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, है कि नहीं। क्योंकि भगवान ने जो आपको मार्ग बताया पूजा का, कि अपने कर्मों में आत्मिक परिभाषित करते हुए गुण के अनुसार जब आप आगे बढ़ते रहोगे तो ये हमारी पूजा होगी, ये महादेव ने कहे, और उसके अनुसार ही चलने का नाम पूजा है। और यही हमारा उद्देश्य है। जब तक हम इस मार्ग पे नहीं चलेंगे, इसका अर्थ है कि आप स्वयं को नहीं समझे हैं और आपकी कर्म शैली में छल और प्रपंच रहेगा ही रहेगा, जिसके कारण आपकी पूजा स्वीकार नहीं होगी और आप एक अपराधी की तरह, है कि नहीं, दंड प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते चले जाओगे। क्यों? क्योंकि पूजा का जो अर्थ है वो है कि अपने कर्मों में
आत्मिक परिभाषा करते हुए उस कार्य को ढालना। अगर उस कार्य को आत्मिक परिभाषा करके उसके अनुसार अगर हम ढाल रहे हैं तो भगवान कह रहे हैं कि ये हमारी पूजा हो रही है, और यही पूजा को भगवान स्वीकार करते हैं। अगर इसके अनुसार आप नहीं हैं तो तत्काल अभी संकल्प ले लेना चाहिए सभी को कि हम जो है सो अब अपने कर्मों को आत्मिक परिभाषा करते हुए और उस गुण के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे और इस सृष्टि के ऊपर अपने कर्मों के द्वारा पूरे संसार में सात्विक विचार बिछाएंगे। ये आपका जो है सो देवत्व का गुण होगा। ये जो गुण है देवत्व का गुण है, और यही हमारा उद्देश्य है कि हम इस धरती के ऊपर जो आए हैं स्वयं को जानने के लिए आए हैं। जब हम स्वयं को जानेंगे और उसके अनुसार जब हम अपने कर्मों को आगे लेकर के चलेंगे तो हमारा प्रत्येक क्षण जो है पूजा होते हुए चला जाएगा और देवत्व का गुण प्रकाशित होते हुए आगे बढ़ेगा, शांति का रूप लेगा। इसीलिए हमें तत्काल संकल्प लेना चाहिए क्या कि हम आज से अपने कर्मों को आत्मिक परिभाषा करते हुए और अपने कर्मों को आगे करेंगे। ये हमारा पूजा का स्वरूप होगा जो धन बनाने में कामयाब होता है ना। धन्य कहां पे इंसान हो जाता है? जब स्वयं को जान जाता है तो धन्य हो जाता है, क्योंकि स्वयं को जानना ही भगवान बोले हैं कि हमारी पूजा है। इसीलिए हमें स्वयं को जानते हुए आगे बढ़ना चाहिए, भगवान की पूजा करते हुए धन्य होना चाहिए, मानव भगवान का रूप होना चाहिए। आपके द्वारा जो भी कार्य हो वो कार्य आत्मिक गुण के द्वारा प्रकाशित हो। इसीलिए हम सभी को तत्कालिक संकल्प लेकर के आगे बढ़ना चाहिए कि आज से हम भी जो है स्वयं को जानेंगे और उसके अनुसार इस धरती के ऊपर जो भी कर्म करेंगे जो भगवान का पूजा होगा और आप धन्य होगे। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पंडित जी आप भी मंत्रों का उच्चारण करें ताकि सभी लोग स्वयं को समझ पाएं और पूजा को समर्पित कर सकें। हरि ओम जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवन्तदुसुप्तस्या तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिकां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण।